पहले दौर की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। सोलापुर क्षेत्र के बड़े नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके एनसीपी शरद गुट ज्वाइन करने की अटकलें हैं, क्योंकि बीजेपी छोड़ने से पहले उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी। चुनावी घमासान के बीच पवार के पावर गेम से क्यों एनडीए में हलचल तेज है, देखिए इस रिपोर्ट में। बारामती की सीट 100% सुप्रिया सुले चुन के आएगी। शरद पवार पहले से बीजेपी के साथ जाना चाहते थे। चढ़ते पारे के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। चुनावी मैदान में बाजी मारने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो सभी दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरकर अपनी पार्टी की जीत तय करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब 400 पार के लक्ष्य को साधने में जुटी बीजेपी को जोर का झटका लगा। चुनाव के बीच मझधार में पार्टी में सेंध लग गई है। दरअसल माढ़ा लोकसभा क्षेत्र के बड़े बीजेपी नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा इसलिए अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने मराठा छत्रप शरद पवार से मुलाकात की थी। धैर्यशील के बीजेपी छोड़ने को राजनीति के जानकार सीनियर पवार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। एनसीपी में पड़ी फूट के बाद हो रहे लोकसभा चुनाव को उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। 84 साल के शरद पवार इस चुनाव में ऐसे राजनीतिक दांव पेच खेल रहे हैं कि उन्हें उम्र दराज करार देकर दरकिनार करने का ताना बाना बुन रहे उनके विरोधियों के पसीने छूट गए। यही वजह है कि महाराष्ट्र में रैली करने पहुंचे बीजेपी के दिग्गज पवार पर बार बार हमला बोल रहे हैं। शरद राव जी, एक बात बताइए, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार के आप करता धरता थे। 10 साल तक आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? नांदेड़ वालों, हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने बेशक शरद पवार को सबसे कम सीटें दी हैं, लेकिन सियासत के मंझे पवार अपनी सूझबूझ से अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने में जुटे हैं। माढ़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी में सेंध लगाने को जानकार पवार का पावर गेम बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी छोड़ने वाले धैर्यशील पाटिल एनसीपी शरद गुट ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें माढ़ा से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह निम्बालकर के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। धैर्यशील रणजीत निम्बालकर को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही नाराज थे। धैर्यशील की बीजेपी के संगठन में मजबूत पकड़ बताई जा रही है। ऐसे में उनके बागी होने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी में सेंध लगाकर शरद पवार ने दूर की चाल चली है। उनके इस दांव का असर कई सीटों पर हो सकता है, जिसमें शरद पवार के सियासत का केंद्र रहे बारामती से लेकर सतारा और सोलापुर जैसी सीट शामिल है। इस बीच एनडीए गठबंधन लगातार शरद पवार पर हमलावर है। शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेता संजय शिरसाट ने यह दावा किया है कि 2023 में वो बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार थे। लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार को आगे बीजेपी के साथ आना ही होगा। शरद पवार पहले से बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पे उनको जो थोड़ा सा पुश किया गया, पीछे बैक कर किया गया, एक जन पुश कर रहा था, एक जन बैक में खींच रहा था, तो इस झमेले में वो रह गए। लेकिन भविष्य में उनको पता है उबाटागढ़ चलने वाला नहीं है, ना कांग्रेस चलने वाली है, तो अपनी राजनीति सेव करने के लिए उनको बीजेपी के साथ में आना ही पड़ेगा। बारामती से लेकर एनसीपी के गढ़ रहे कई सीटों पर पवार बनाम पवार का पावर गेम चल रहा है। ऐसे में संजय शिरसाट के दावे पर शरद पवार गुट ने फौरन पलटवार किया। शरद पवार साहब कभी भी बीजेपी में जाने वाले नहीं थे। कुछ लोगों का ये प्रयास था कि उनको उस तरफ लेके जाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन शरद पवार साहब ने लगातार उसको नकारा, और इसलिए अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जाने वाले थे तो गए क्यों नहीं? सियासी पंडितों के मुताबिक पवार महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कब, कहां, किसको कैसे पटखनी देनी है, उन्हें सारे सियासी पैंतरे पता है। भले ही शरद पवार अभी शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी चाल और सियासी दांवपेच कभी खाली नहीं जाती। ऐसे में बीजेपी और उसके सहयोगी दल पवार पर हमला कर उन्हें उनके ही गढ़ में घेरे रहने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोकल ट्रेन का सफर किया। इस दौरान उनके साथ संजय राउत भी नजर आए। दरअसल पालघर में रैली को संबोधित करने के बाद उद्धव ने लोकल ट्रेन का सफर किया। पालघर की रैली में उद्धव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे बीजेपी पर निशाना साधते हुए और उससे पहले उद्धव ने लोकल ट्रेन में सफर भी किया। काफी मुश्किल होता है लोकल ट्रेन में सफर करना, लेकिन उद्धव ठाकरे चूंकि आए थे, वीवीआईपी हैं, इसलिए उनके लिए स्पेस बनाया गया, जगह बनाई गई। संजय राउत भी उनके साथ नजर आए। दो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जरा देखिए। उद्धव ठाकरे बीजेपी पर निशाना साधते हुए पहले उन्होंने पालघर के अंदर ये रैली की और इसके बाद लोकल का सफर भी किया। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे में 6 मासूमों की जान चली गई। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, स्कूल बसों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, जी मीडिया की टीम ने आज मुंबई के स्कूलों की बसों का जायजा लिया। इस दौरान कई खामियां और लापरवाही उजागर हुई। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और उन्हें स्कूल से घर लेने पहुंच रहे अभिभावक कितने गैर जिम्मेदार हैं, इसकी तस्वीरें, इसकी जांच पड़ताल करने हम मुंबई के दादर इलाके में पहुंचे हैं। और इस स्कूल के बाहर जो हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं वो ये कि जो 2 पहिया वाहन हैं उस पर सवार माता पिता और उनके जो बच्चे हैं वो किस तरीके से जो नियम कानून हैं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये उनके लिए कैसे खतरनाक साबित हो सकता है। तस्वीरों में देख पाएंगे कि कई सारे जो पेरेंट हैं जो 2 व्हीलर पर आ रहे हैं, कई पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने खुद ज़रूर हेलमेट लगाया है लेकिन अपने बच्चों को पीछे की सीट पर बिठाया है बिना हेलमेट। ऐसे में अगर किसी प्रकार का हादसा होता है तो ये कैसे जानलेवा साबित हो सकता है, इसे पता करना मुश्किल नहीं है। देख पाएंगे कि छोटा सा मासूम बच्चा है जो अपने पिता के साथ स्कूल पहुंचा है, उससे पिता ने हेलमेट नहीं पहनाया है। अब इसके पीछे क्या कारण है, उनके क्या सोच विचार हैं, इस पर बात करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका बच्चा कौन सी क्लास में होगा अभी नर्सरी में। नर्सरी में है, मतलब बेहद छोटा है जी। सर हम देख रहे हैं कि आप बच्चे को बाइक से लेकर पहुंचे हैं, खुद तो हेलमेट पहने हैं, नियम पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चे के लिए कुछ सेफ्टी मेजर नहीं ले रहे? अभी फ़िलहाल तो नहीं लिया हूँ। और कैसे लॉन्ग टर्म में एकदम नज़दीक से ही है, मतलब हार्डली 2 मिनट्स का रास्ता है। आपके पास हेलमेट है, मैम के पास नहीं है और बच्ची के पास नहीं है, कोई खास कारण इस लापरवाही के पीछे? कारण तो ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक। इसका है वो पहनती नहीं है, उनका है वो पहनती नहीं है। अच्छा, तो आप इसी तरीके से रोज स्कूल आते हैं, आप दोनों इसे बच्चे को छोड़ने आते हैं? ट्रेन से आते हैं, वो कभी लेट हुआ तो आते हैं। अच्छा, तो बाइक से आ जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसका इंतजाम करना चाहिए? मैम आपका बच्चा कौन सी क्लास में होगा? 6A। कितने साल का होगा? 11 years। मैम आपको अपने बच्चे से कितना प्यार है? बहुत। हम ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आप अपने लिए हेलमेट लेकर चल रही हैं, लेकिन हमें बच्चे के लिए हेलमेट की कोई सुविधा नहीं लगती है। बिकॉज मुझे मालूम है वो मेरे से चिपक के बैठने वाला है और जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगी तब तक। तो आपको लगता है कि बिना हेलमेट आप उसे सुरक्षित घर तक पहुंचा देंगे? आई मीन इट इज़ ओके। आई मीन अभी पूरा 1-1.5 साल हो गया है मैं ऐसे आ रही हूँ, सो इस बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। हाथ ऑलरेडी फ्रैक्चर है, आपको डर नहीं लग रहा है एक बाइक पे 3 लोग सवार होकर जा रहे हो? नहीं। डर नहीं लग रहा आपको? नहीं। अच्छा, हाथ में चोट कैसे लगी? गिर गया था घर से। अच्छा, तो नहीं लगता कि बाइक से जब आप ट्रैवल करेंगे, स्पीड में जाएंगे, इतना ट्रैफिक होता है मुंबई शहर में, चोट और लग सकती है? डर नहीं लगता? नहीं, गंभीर ही है ट्रिपल सीट जाना, गंभीर ही है। गलत मानती है कि बिना हेलमेट के ड्राइविंग? गलत है। हेलमेट कैरी करना चाहिए, ऊपर से ट्रिपल सीट है तो गलत ही है। जी न्यूज़।